तो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में देखते हैं, कहता है द्विघात बहुपद है ना, ये द्विघात बहुपद दिया है, इसके शून्यक है, दोनों ऋणात्मक दोनों धनात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक समान, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। तो इसका शून्यक निकालेंगे तभी पता चलेगा ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो है शून्यक निकालेंगे तो y² प्लस 16y प्लस 55 है ना। तो इसका शून्यक निकालने के लिए शुरू वाला अंतिम वाला गुना करते तो 55y² हो जाएगा, ठीक। अब संख्या खोजेंगे, कौन ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने घटाने पर 16 हो। तो ये कटेगा 5 से काटो, 5 का 5, 5 का 5, 11 से कटेगा। तो 5 को पकड़ो, शेष को गुना करो 11। तो अब यहाँ पे 11 5 कितना होगा, 16 हो जाएगा ना। तो इसमें y से हटा दो, सिर्फ दोनों प्लस में रहेगा, तब जोड़ेंगे तो प्लस में आएगा। तो इसको बीच में रख दो, यहाँ पे 5y अब प्लस में 11y अब प्लस में 55, ठीक। ये दोनों जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी इसमें मौसौ देखो, मौसौ देखते हैं तो y है ना, इससे इसमें भाग देंगे तो y बचेगा, इससे इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, y कट जाएगा, प्लस है प्लस लिख दिए, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा लिख देंगे, ठीक। इसमें कॉमन देखते हैं तो 11 है, मौसौ 11 ले लिए। अब इससे इसमें भाग दो, y आएगा, इससे इसमें भाग दो, प्लस में 5 आएगा। अब एक अंदर वाला एक बाहर वाला पहले पकड़ लेते हैं, y प्लस 11, अंदर वाला y प्लस 5। तो यहाँ पे इसके बराबर 0 करेंगे, इसके बराबर 0, तो y प्लस 11 बराबर 0, इधर y प्लस 5 बराबर 0। तो y बराबर हो जाएगा 0 - 11 यानी घट के -11, ठीक। अब ये y बराबर हो जाएगा 0 - 5 यानी घट के -5। तो यहाँ पे दोनों क्या आया है, माइनस में आया है ना मूल। तो यहाँ पे देखो शून्यक दोनों ऋणात्मक, इसका दोनों ऋणात्मक होगा कि दोनों धनात्मक होगा कि एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक समान, कौन आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा ना, क्योंकि दोनों ऋणात्मक आया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, दोनों ऋणात्मक। 101 में चलते हैं। 101 में कह रहा है यदि द्विघात बहुपद, कहता है यदि बहुपद ये द्विघात बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो भाषा समझते हैं, तो भाषा कर रहा है एक दूसरे के व्युत्क्रम, एगो अल्फा मान लेते तो एगो हो जाएगा 1/β, के बराबर व्हाट, के का मान पूछ रहा है तो इसी से आ जाएगा। भाग उल्टा इधर गुना होगा तो गुना करेंगे, अल्फा गुना बीटा हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a रख देंगे बराबर 1। अब c का मान अचर पद है, अचर पद माइनस के है, माइनस के रख देंगे, ठीक। a का मान x² का गुणांक है, x² का गुणांक क्या है 2 रख देंगे, अब बराबर 1। भाग उल्टा गुना हो जाएगा तो माइनस के, अब बराबर भाग उल्टा गुना करेंगे तो 1 गुना 2 क्या होगा, 2 ना होगा। अब उलट पुलट कर लो, ठीक है। तो इसमें जो है इसको इधर खींचो तो माइनस हो जाएगा 2, ठीक। इसको दाहिना साइड में फेंकेंगे तो प्लस आ जाएगा के, या करके लिख दो, या के बराबर -2, ठीक है। तो आंसर आ गया के का मान -2। तो यहाँ पे मिला लो, बी है 101 का बी, ऑप्शन बी आंसर। हो गया। अब चलते हैं 103 में। 103 में क्या कर रहा है, 103 में 103 कहते 102 होगा। 102 में कह रहा है px बहुपद, ये px बहुपद दिया है द्विघात बहुपद, तो ये px बहुपद है तो p1 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो px बहुपद में जो है ना p1 रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रख देंगे तो p1 का मान आ जाएगा। तो पहले px बहुपद उतार लो, px बहुपद क्या दिया है x² अब प्लस में 5x माइनस में 12, ठीक। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रख देंगे, p1 का मान पूछ रहा है तो यहाँ पे रख दो 1, x का मान रख रहे हैं 1² प्लस 5 × 1, 5y के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, -12
बराबर 1 के स्क्वायर 1, 5 का 5 माइनस 12, तो 5 1 6 माइनस 12, घटा लेंगे तो क्या होगा -6 आंसर। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, तो सी, ऑप्शन सी आंसर। अब चलते हैं 103 में। 103 में करा है किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात बताए थे, बहुपद घात होने की शर्त बताए थे पूर्ण संख्या में होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या में। किसी बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या में होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या में। अगर उसका पूर्ण संख्या में घात नहीं है तो वह बहुपद नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 103 का सी। नोट में बताए थे इसका आंसर, ओह परिभाषा बताए थे। 104 में चलते हैं। ये द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है, a बराबर 0 दिया है, नहीं है, ठीक है, a बराबर 0 नहीं है, तो इसका आलेख कैसा होगा? तो परवलयाकार होगा, ठीक है। क्या होगा? परवलय। समझ गया? तो ऑप्शन बी मैच करेगा। परवलय किसे कहते हैं? जैसे कि बताए थे, ऐसे करके इस प्रकार से रहता है, कभी ऐसे रहेगा, कभी ऐसे रहेगा, तो इसको परवलयाकार कहते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद का जो है आलेख इसी प्रकार का होता है, इसको बोलते हैं परवलय। तो इसका ऑप्शन बी मैच कर जाएगा। अब 105 में जानते हैं। 105 में क्या करा है? 105 में करा है पी एक्स बहुपद, और पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुना जी एक्स, प्लस आर एक्स गायब कर दिया, और पी एक्स का घात दिया है 7 और जी एक्स का घात कितना? 3, तो पी एक्स बटे जी एक्स। अब देखो आर एक्स इसलिए गायब कर दिया, काहे कि आर एक्स 0 था, इसीलिए गायब कर दिया, है ना। तो हम लोग जो है जिसका मान पूछ रहा है उसका मान निकालेंगे। पी एक्स बटे जी एक्स का मान पूछ रहा है। कहने का मतलब है जी एक्स से जब पी एक्स में भाग दिया, है ना, तो भागफल का चार्ज क्या है, ठीक है। तो पी एक्स बहुपद में घात कितना है? पी एक्स बहुपद में एक्स का घात है 7, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स का घात 7, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जी एक्स बहुपद में एक्स का घात देखो कितना है। जी एक्स बहुपद में एक्स का घात 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स का घात 3, ठीक है। ऊपर में क्या कटेगा? 3 को कट जाएगा, कटेगा ना, और नीचे में क्या? ऊपर में 3 को कट जाएगा तो क्या बचेगा? 4 को बचेगा ना, यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे चार्ज क्या आया? 4 हो गया आंसर, ठीक। तो आंसर आ गया ऑप्शन बी आंसर। अब चलते हैं 106 में। 106 में देखो क्या करा है। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो, ठीक है, अल्फा बीटा हो, तो अल्फा गुना बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। क्या होगा? अल्फा, ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये गुना है, तो जिसका मान पूछ रहा है उसी को लिख लेते हैं। अल्फा गुना बीटा बराबर होता है सी बाय ए। अब मान रख देंगे, सी अचर पद है। अचर पद देखो 105 में अचर पद क्या है? 105 कहते हैं, 106 होगा। 106 में अचर पद है 1, और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो सकता है? 1 के ना, 1 रख देंगे, तो इसमें भाग देंगे तो 1 क्या आएगा? 1 हो गया आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 107 में। 107 में क्या करा है? यदि ये त्रिघात बहुपद, ठीक है, यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, अल्फा गामा का, ओह शिट रुक जा, मिस्टेक कर दिए पढ़ने में। यदि ये त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, ठीक है, क्या हो? अल्फा बीटा गामा हो, तो इसका मान पूछ रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा का मान क्या होगा, ठीक है। जिसका मान पूछ रहा है उसी को लिख लेंगे। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान पूछ रहा है। तो ये सूत्र लिखाए थे, इसका सूत्र होता है सी बाय ए। क्या होता है? सी बाय ए। सी क्या है? एक्स का गुणांक, त्रिघात बहुपद में एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक देखो त्रिघात बहुपद में क्या है? एक्स के साथ जो गुना है वही होगा, तो एक्स का गुणांक 3 है, माइनस में 3 रख देंगे, ठीक। और ए त्रिघात बहुपद में एक्स क्यू का गुणांक है, ठीक है, एक्स क्यू का गुणांक, तो देखो एक्स क्यू का गुणांक क्या है? 6 है, ठीक, 6 रख देते हैं, काटो, 3 का 3, 3 9 6,
तो ये आ गया माइनस में 1/2 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं 107 में तो सी मैच कर रहा है, सी हो गया आंसर। अब 108 में चलते हैं। 108 में कह रहा है इस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो इसका मान पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा और बीटा प्लस 1 का मान पूछ रहा है, क्या होगा। तो ये अधूरा है, इसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद अधूरा है तो इसको पूरा करते हैं। x² माइनस 3 × x + 1 और उसके बाद -5 x² माइनस से अंदर में गुना करेंगे, 3 से भी गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस माइनस, 3 × x 3x, माइनस गुना प्लस माइनस, 3 का 3, अब माइनस है पहले से 5, इसको आगे बढ़ा लो। तो आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से ये दोनों को जोड़ दो, -8 होगा। तो ये द्विघात बहुपद पूर्णतः प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है किसका मान पूछ रहा है, इसका मान निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 1 अब बीटा प्लस 1 का मान पूछ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से है अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1, तो उतार लिए है ना। अब क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो 100 कर देंगे, या वितरण कर सकते हैं, इसको ऐसे गुना करेंगे इसको ऐसे, तो 100 कर देते हैं। अल्फ़ा × बीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब +1 से इसमें गुना करेंगे तो 100 कर देते हैं, +1 × बीटा प्लस 1। शॉर्ट में भी बना सकता है, इससे इसमें गुना करेंगे। ठीक, इसमें गुना कर लो, इससे इसमें गुना करेगा तो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा होगा ना। इससे इसमें गुना करेगा तो क्या होगा, अल्फ़ा होगा। अब +1 से गुना करेंगे, +1 से गुना करेंगे सब यही उतर जाएगा, बीटा प्लस 1 है ना। इसका सूत्र क्या होता है, C/A लगा दिए। और इसका सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -B/A होता है, +1। अब यहाँ पे चलो मान कूट करेंगे। ठीक है, सी का मान देखो, सी का मान अचर पद है। 108 में देखो अचर पद क्या है, अचर पद ओह यहाँ पे निकाले हैं ना, अचर पद क्या है, -8 है ना, -8 रख देंगे। ठीक, अब बट्टा ए एक्स का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक मतलब x² के साथ क्या गुना है तो 1 है, प्लस माइनस सूत्र का। ठीक है, b का मान देखो, b का मान x का गुणांक है। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है, -3 लिखेंगे। ठीक, बंद कर देंगे इसको ब्रैकेट से, बट्टा ए का मान 1 + 1। अब यहाँ -8 हो जाएगा, 1 को भूल जाओ। यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस होगा, प्लस से गुना करेंगे तो प्लस n होगा, प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, अब +1। अब क्या करेंगे, -8 और प्लस ये दोनों को जोड़ दो, 4 होगा, ये घटाएंगे तो कितना आएगा, -4, और यही हो जाएगा आंसर। तो 108 का -4 देखो कहाँ है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 109 में। 109 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है ना। तो बहुपद नहीं है इसका मतलब x का घात क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर है ये होगा, सी नंबर, ये बहुपद नहीं है। तो इसके बारे में बहुत पीछे बताए थे। चलो अब चलते हैं 111 नहीं 110 में, 110 में चलते हैं। 110 में क्या करा है, 110 में करा है x² + 1/x² बराबर 14, तो x + 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मान पूछ रहा है, जो सूचना दिया है इसको लिख लेते हैं, x² + 1/x²। ठीक, बराबर 14 ये दिया है, और पूछ रहा है 1 + 1/x का मान क्या होगा। तो इसका मान निकालना है ना। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो ये सूत्र लगा के निकालेंगे, a² + b² बराबर, a² + b² बराबर सूत्र लिखाए थे a + b को होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, यही सूत्र से बनेगा ये। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको कर देते हैं a²। ठीक है, इसको कर देते हैं b² 1/x का होल स्क्वायर। अब इसको रिटर्न करना चाहेंगे तो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, बराबर 14।
कर दिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर से देखो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है ना। तो ये दाहिना साइड है कि बायां साइड? बायां साइड है, तो दाहिना साइड लिख देंगे। ठीक है, दाहिना साइड ये होता है तो लिख दो। ए के जगह पर क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे, बी के जगह पर 1/x। तो यहाँ पे हो जाएगा ए यानी एक्स, प्लस है, प्लस लिख दिए। ठीक है, अब बी के जगह पर क्या लिखेंगे? 1/x लिख दिए। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद माइनस है, माइनस लिख दिए। 2ab वापस में गुना है, मान भी गुना होगा, तो 2 इंटू ए का मान रखो, ए का मान यही ना होगा x, बी का मान रखो, बी का मान 1/x बराबर 14। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ई एक्स कट जाएगा, एक्स कट गया तो x प्लस 1/x बचा, इसका होल स्क्वायर। अब ये कट गया तो यहाँ पे 2 बचा, माइनस में बचा ना, माइनस में 2, इसको ले जाएंगे उधर, उधर ले जाएंगे तो 14 प्लस क्या होगा 2 हो जाएगा, काहे कि इधर माइनस में है। अब क्या करेंगे, जोड़ के स्क्वायर को उल्टा रूट कर देंगे, जोड़ को स्क्वायर को उल्टा रूट कर देंगे, तो रूट करेंगे तो ऐसे 16 ऐसे रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 110 का है ना, 110। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल सकता है। ओह 2 दे दिए थे, ये 1/x न होगा, x प्लस 1/x बराबर, इसको 4 गुना 4 करेंगे, इधर ही आगे कर लेते हैं, 4 गुना 4, जोड़ा लग के एगो निकलेगा ना, जोड़ा लग के निकल जाएगा, या 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो यही 4 आंसर हो गया, इसी का मन पूछ रहा था ना, आ गया आंसर। तो आंसर देखते हैं, 110 में ऑप्शन लग रहा है बी नंबर आंसर हो गया। अब 111 में चलते हैं। 111 में देखो क्या कर रहा है, घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं, 2 घात जिसमें रहेगा उसको द्विघात बोलते हैं। ठीक है, जिसमें 3 रहेगा उसको त्रिघात बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 11 का ए, 111 का ए नंबर आंसर। 112 में चलते हैं। 112 में कह रहा है, ये बहुपद का घात, ये बहुपद का घात मतलब x का घात कितना है। ठीक है, तो x का घात अधिकतम कितना है? 2 है ना, 2 ही ना होगा, इसमें x का घात 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। 112 का ऑप्शन सी आंसर। 113 में चलते हैं। 113 में देखो, 3,5 के बहुपदों की संख्या होगी। ठीक है, यानी शून्य दिया है, 3,5 वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, इससे निकालेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद में 5 से गुना करेंगे, उसके बाद 3 से गुना करेंगे, उसके बाद x से गुना कर देंगे, यानी कोई भी संख्या से गुना करते जाएंगे, ABCD से भी गुना कर देंगे, तो इस प्रकार से बहुत सारी बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अनगिनत। इसका पीछे भी सॉल्व किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब 114 में चलते हैं। 114 में देखो क्या कर रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य है ना, -3, -11 दिया एवं 11 दिया माइनस में, तो द्विघात बहुपद होगा। तो यानी कि ये अल्फा है, ये बीटा है, इसको उतार लो, -3, -11 उतार लिए। अब ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये तो नहीं दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल नहीं दिया है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा निकाल लेंगे। उसके बाद द्विघाती सूत्र, ये द्विघात बहुपद का सूत्र लगा देंगे, तो निकालो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 3 और प्लस बीटा का मान -11, इसके आगे ही बढ़ जाते हैं, -3 प्लस गुना माइनस -11, 11 3 14 हो जाएगा, माइनस में 14, तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब अल्फा गुना बीटा निकालेंगे, तो -3 गुना -11, माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है, 11 तिया 33। अब द्विघात बहुपद का सूत्र लगाते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, मान रख दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? -14 रख दिए, ये ब्रैकेट में बंद था, इसको भी बंद कर दिए, x प्लस अल्फा बीटा का मान 33 है ना, 33 रख दिए, x² माइनस गुना माइनस प्लस,
14 गुना एक्स 14x प्लस 33, ये हो गया आंसर। ऑप्शन मिला लेते 114 में, तो x² प्लस 14x प्लस 33, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ये नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 115 में। 115 में देखो क्या करा ये बहुपद का घात होगा, ठीक है, ये बहुपद का घात पूछ रहा है, ठीक है। तो ये अधूरा बहुपद है, इसको पूरा करेंगे सॉलिड, तो x इंटू 3x² प्लस 7 प्लस 4 है ना, इस प्रकार से दिया है, तो इस प्रकार से उतार लिए ना। अब x से इसमें गुना करेंगे तो इसमें 1 होगा ना छुपा हुआ, तो 3 का 3 हो जाएगा, ठीक। अब बेस समान हो तो गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है, एक बेस उतार के पावर जोड़ते हैं, तो x पर 3 हो जाएगा। अब प्लस गुना प्लस है ना होगा, 7 गुना x 7x, ठीक, प्लस 4। तो यहाँ पे देखो इस बहुपद में x का घात अधिकतम कितना है, 3 है ना, 3 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं 115 का ऑप्शन सी नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 116 में। 116 में क्या करा है, 116 में करा है ये द्विघात बहुपद के शून्यक है, ठीक है, तो इसका शून्यक निकाल लेंगे। x² माइनस 49 दिया है, इसमें बताए थे, क्या बताए थे, 2 तरीका बताए थे, है ना, तो दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसके बराबर 0 मान लो, ठीक, स्क्वायर इसको खींच लेंगे तो प्लस में 49 हो जाएगा। स्क्वायर का उल्टा क्या होगा, स्क्वायर का उल्टा हो जाएगा रूट, जैसे रूट करेंगे तो प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक, 49। तो x बराबर प्लस माइनस, इसका वर्गमूल निकालेगा 7 गुना 7, जोड़ा लग के निकल जाएगा 7, वर्गमूल निकल गया 49 का। अब यहाँ पे x का मान 2 आया, एगो प्लस में आया 7, एगो माइनस में आया 7, आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक है, डी नंबर आंसर हो गया। 117 में चलते हैं। 117 में देखो क्या कर रहा है, यदि px का एक गुणनखंड, यानी बहुपद px का एक शून्यक दिया है, गुणनखंड है, px बहुपद का एक शून्यक -1 है, ठीक है, तो px बहुपद का एक गुणनफल होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से पूछ रहा है। तो px बहुपद कुछ भी नहीं दिया है ना, px बहुपद क्या था, नहीं था, कुछ भी नहीं दिया है, तो डिब्बा बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक शून्यक दिया है, एक शून्यक -1 दिया है, तो x बराबर लिख सकते हैं ना, शून्य को x से न कहते हैं, x मान को, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि एक गुणनफल ज्ञात कीजिए, यही px बहुपद का एक गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो इसी को तोड़ देंगे, इसको इधर खींच लो, इसको इधर खींचेंगे तो +1 होगा, इधर बराबर 0 या करके लिख दो, x + 1, 0 भूल जा और बराबर भूल जा, ये आंसर हो गया x + 1, ऑप्शन बी नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 118 में। 118 में क्या करा है, अल्फ़ा बीटा, यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद कहते हैं, यहाँ पे त्रिघात बहुपद देना चाहिए ना, यहाँ त्रिघात बहुपद होना चाहिए, ठीक है, ये गलती से छाप लिया। तो अल्फ़ा बीटा ये त्रिघात बहुपद के शून्यक हो, ठीक है, तो अल्फ़ा गुना बीटा गुना गामा का मान पूछ रहा है, क्या होगा, है ना। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा गुना गामा बराबर क्या होता है, -d/a, ठीक है, वही सूत्र लगा देंगे, -d/a। तो अल्फ़ा गुना बीटा गुना गामा बराबर -d/a, सूत्र लगा दिए, ठीक है, माइनस सूत्र का लिख दिए, डी का मान देखो, डी का मान अचर पद है, तो डी का मान DA है, चलो डी। ए है XQ का गुणांक, XQ का गुणांक क्या है, यहाँ पे देखो तो ए है ना, ए रख देंगे, यही हो गया आंसर। ऑप्शन मिलाओ, -d/a, सी नंबर आंसर। 118 119 होगा। इसमें देखो क्या करा है, ये 2 बहुपद दिया है, ठीक है, और दोनों को आपस में गुना करेंगे तो घात क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि ये द्विघात बहुपद है और ये पचघात बहुपद है ना,
ये दोनों को मिक्स करेंगे मतलब गुना करेंगे तो कौन घात वाला बहुपद बन जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए बताए थे शुरू वाला बहुपद है ना, इस बहुपद में और इस बहुपद में अधिकतम घात पकड़ेंगे। ठीक है, इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है बोलो, y का घात 2 है ना। और दूसरा ये द्विघात बहुपद में x y का घात 2 है और ये पचघात बहुपद में y का घात कितना है 5 है ना। और दोनों को गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे, बेस बेस समान है तो एक बेस उतार के पापड़ जोड़ देंगे। ठीक है, 5 2 7 हो जाएगा। तो आंसर निकल के आया 7, यानी शतघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यानी द्विघात बहुपद और पचघात बहुपद दोनों को गुना करेंगे तो शतघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या मैच करेगा, बी नंबर आंसर हो गया। 120 में चलते हैं। 120 में कराइए पी एक्स बहुपद त्रिघात बहुपद दिया है। ठीक है, और क्यू एक्स बहुपद यानी द्विघात बहुपद दिया है, इससे भाग दिए जाए तो भागफल का घात क्या होगा, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्यू एक्स बहुपद से पी एक्स बहुपद में भाग देंगे। ठीक है, ये पूरा बहुपद द्विघात बहुपद से ये त्रिघात बहुपद में भाग देंगे तो भागफल का घात क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, पी एक्स बट्टे क्यू एक्स लिख लेंगे। ठीक है, पी एक्स बट्टे क्यू एक्स लिख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये बता रहा है कि क्यू एक्स बहुपद से पी एक्स बहुपद में भाग दे रहा है। ठीक है, तो भागफल का घात इधर आएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी एक्स बहुपद में देखते हैं अधिकतम घात कितना है। पी एक्स बहुपद में एक्स का घात देखो कितना है, एक्स पर पावर 3 है ना, एक्स पावर 3 ले लेंगे, एक्स पावर 3 ले लिए। ठीक है, ओह किस में देख रहे थे, हाँ इसमें। ठीक है, 120 में ना है। ठीक है, अब बट्टा क्यू एक्स बहुपद में एक्स का घात देखो, एक्स का अधिकतम घात 2 है तो एक्स का घात ले लेंगे 2। ठीक है, ऊपर में देखो क्या कटेगा, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो एक्स का घात 1 है ना होगा, तो 1 आंसर हो गया, यानी भागफल का घात 1 होगा। ठीक है, तो ए नंबर आंसर हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। 121 नंबर जैते लिख देते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है, चलो 121 में देखते हैं। यदि बहुपद जी एक्स बहुपद, ठीक है, और ये द्विघात बहुपद हो तो g-1 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे -1 रख देंगे। तो पहले बहुपद उतार लेते हैं। जी एक्स बहुपद क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, जो बहुपद दिया था उतार लिए। अब g-1 का मान पूछ रहा है, g-1 यानी x का मान -1 रखेंगे। जहाँ जहाँ है वहाँ पे रख दो, -1 रख दिए, यहाँ पर भी रख देंगे 7 × -1 प्लस 2। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, +1 को इसमें गुना करेगा 3 होगा, माइनस गुना माइनस प्लस होगा 7 प्लस 2, सबको जोड़ लो, 7 3 10 2 12, आंसर निकल के आ गया। तो ऑप्शन मिलाते हैं तो 121 का ऑप्शन बी मैच करेगा, बी नंबर आंसर। 122 में चलते हैं। ये 121 था, गंदा हो गया था। चलो 122 में देखते हैं। 122 में देखो ये द्विघात बहुपद के शून्यक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको उतार लेते हैं। ये पीछे बहुत बार आया है ना। और इसको बनाने के लिए रूट में भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा तरीका बताए थे, इसके बराबर 0 कर लो, x² बराबर, इसको खींचेंगे इधर तो प्लस आएगा 16। ठीक है, स्क्वायर को उल्टा रूट करेंगे तो प्लस माइनस लगेगा 16, और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, +-4, आंसर +-4 आंसर ना। तो इसको डिटेल में लिखे तो x बराबर प्लस में एक बार माइनस में, आंसर। तो ऑप्शन मिला लेते 122 में। 122 में देखो प्लस माइनस, ऑप्शन ए मैच कर जाएगा, यहाँ प्लस लगा सकते हैं। 123 में चलते हैं। 123 में क्या कर रहा है, 123 में देखो ये यदि पी एक्स बहुपद द्विघात बहुपद दिया है, इसके शून्यक अल्फा बीटा हो तो
4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन जो पढ़ते हैं कुछ अधूरा ही पढ़ देते हैं, काहे कि हमको जो है ना, ज़्यादातर मैटर क्या मुद्दा कर रहा है उस पर हम फोकस करते हैं। इसलिए तुम लोग को लग रहा होगा, ठीक है, कि हम जो है क्वेश्चन जो है शॉर्टकट मतलब गलते सलत पढ़ते हुए निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ, हम जो है मुद्दा पकड़ते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है। हम यहाँ पे ये द्विघात पी एक्स द्विघात बहुपद है ना, इसका शून्यक जो है अल्फ़ा बीटा हो, ठीक है। तो 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम लोग है ना डायरेक्ट मुद्दा पकड़ेंगे, इकने एक लाइन से पढ़ते जाएंगे एकदम से बच्चा जैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मुद्दा कर रहा है उसको पकड़ेंगे। तो हम लोग जो है 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है ना, इसका मान निकालेंगे। चलो 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई, ठीक। अब मान रख दो, माइनस सूत्र का बी का मान देखो, बी का मान देखो तो क्या है 123 में बी का मान देखो, एक्स का गुणांक है -3 लिख देंगे, ठीक। इसको बंद कर दिए, बट्टा ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 123 में 1 है ना, 1। इसको बड़की ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा आंसर। 123 में ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर। अब चलते हैं 124 में। 124 में देखो ये कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है, ये कह रहा है। तो यहाँ पे जो है शून्यकों का गुणनफल दिया है कितना, 8 दिया है, यही रास्ता दिया है। तो शून्यकों का गुणनफल करने का मतलब अल्फ़ा गुना बीटा दिया है, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर 8। तो इसका सूत्र लगा दो, इसका सूत्र होगा सी बाय ए बराबर 8। सी का मान अचर पद 124, अचर पद देखो 2a है, 2a रख देंगे 2a। और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है ना, 1 रख देंगे बराबर 8। ये गुना उल्टा भाग करेंगे, कट जाएगा ये 8, काटो इसको, 2 का 2, 2 चौका 8। तो ए का मान आ गया, ए का मान 4 आंसर। ऑप्शन नंबर ए, हाँ ऑप्शन ए नंबर आंसर हो गया। 125 में चलते हैं। 125 में क्या कर रहा है, ये द्विघात बहुपद के शून्यक पूछ रहा है ना, कौन है। तो 125 में द्विघात बहुपद इस प्रकार से उतार लिए, -12। अब यहाँ पे शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे तो कितना आएगा, -12 एक्स स्क्वायर। इसको फैक्टर कर लो, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3, 2 दूना 4 और 3, 4,3 पकड़ते हैं। जोड़ेंगे घटाएंगे तो होगा, नहीं होगा, काय 4 पुराना है, अच्छा नहीं हुआ ना। तो अब क्या करें, 3 दूना 6 पकड़ लो, 6,2 पकड़ लो, 6,2। अब तो हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा। इसमें x लगा दो, इसमें भी x लगा दो। किस में माइनस लगेगा, इसमें लगेगा, जो कि घट के प्लस में आएगा। अब इसको उठा के बीच में रख दो, +6x -2x -12। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसको उतारना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे इसमें मौसा देखते हैं, तो x है भाग दो, x इसमें भाग दो, प्लस में 6 माइनस है उतार दिए। इसमें कॉमन देखते हैं, मौसा 2, इससे भाग दो, इसमें x इसमें भाग दो, इसमें प्लस में 6 आएगा। अब क्या करेंगे, बाहर वाला लो, x -2 अंदर वाला x + 6। तो यहाँ पे x -2 बराबर 0 करेंगे, उसके बाद x + 6 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 2 और ये x बराबर -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे शून्य का आ गया, 2 - 6 आंसर। ऑप्शन मिला लो, 125 में 2 - 6 ए नंबर में है, सी नंबर आंसर है। 125 में देखेंगे, 2 - 6 है, ठीक है, 2 - 6 सी है, ठीक है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 126 में। 126 में क्या कर रहा है देखते हैं। 126 में कर रहा है ये पी एक्स बहुपद के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है।
तो जिसका मान पूछ रहा है उसी को पकड़ लेते हैं। ये बहुत बार बनाया होगा -b/a। माइनस सूत्र का b का मान देखो, b का मान देखो, b का मान x का गुणांक है ना, -7 रख देंगे, रख दिए, इसको बंद कर देंगे। अब बट्टा a x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 6 है ना, 6 रख देंगे। माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस होगा, 7/6 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो 7/6 ए, ऑप्शन ए आंसर। 127 में चलते हैं। 127 में कराइए द्विघात बहुपद शून्यक है ना, ये द्विघात बहुपद के शून्यक जो बराबर है लेकिन कराए परंतु विपरीत चिन्ह हो, विपरीत चिन्ह के हो, ठीक है, तब ए का मान पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें कह रहा है कि ये द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोग जो है मान चलो x मान लेते, पहला शून्यक, दूसरा शून्यक भी x से होगा, है ना। शून्यक बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, माइनस लगा दिए यहाँ पे। इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। अब यहाँ पे इसके जगह पर अल्फा लिख सकते हैं, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। इसको खींच लो इधर, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, इधर बचेगा 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, रख दिए बराबर 0। माइनस सूत्र का रख दिए। b का मान देखो, b का मान गौर से देखो तो 127 में b का मान x का गुणांक है, a रख देंगे। a x² का गुणांक है 1 है, 1 रख दिए बराबर 0। तो a बराबर -a बराबर 0 हो गया। अब इसको उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, बराबर इधर 0 + 1 होगा तो यानी 0 + a होगा तो यानी a होगा प्लस में, ये आ करके लिख दो, a बराबर 0 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं, सी नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 128 में। 128 में करा निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद के शून्यक 0, -5 दिया है, माइनस नहीं है, तो इसका है शून्यक 0, 5 किस द्विघात बहुपद का है। तो बताए थे द्विघात बहुपद का सूत्र लगाने से पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद अल्फा गुना बीटा निकाल लेंगे, निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा 0 + 5 अल्फा गुना बीटा मतलब 0 गुना 5 0। अब सूत्र लगा दो, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे सूत्र महसूस करके भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। x² - इसका मान कितना है 5 इंटू x प्लस अल्फा बीटा का मान 0 रख दिए। तो 0 भूल जा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा -5x, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मिलाते हैं तो कितना हुआ 128 के डी, 128 है ना, 128 के डी ने है बी है आंसर। अब आगे चलते हैं 129 में। 129 में देखो क्या कर रहा है। 129 में कर रहा है ये रैखिक बहुपद है ना, ये रैखिक बहुपद का शून्यक पूछ रहा है। तो निकालते हैं 10x माइनस कितना है 25 है, इसका शून्यक कैसे आएगा, तो इसके बराबर 0 कर लो, आ जाएगा ऑटोमेटिक। कोई भी बहुपद के दाहिना साइड में या बामा साइड में 0 होता है, ठीक है। अब x का मान निकाल लो, ये निकालने के लिए बताए थे 10x बराबर, इसको इधर खींचेंगे तो 0 + 25 होगा तो यानी 25 ना होगा। अब गुना उल्टा भाग करेंगे, कर लो भाग, 25/10 काटो इसको, 25 5 दूना 10 कितना आ गया, x बराबर 5/2 आ गया, यही आंसर हो गया। ये नंबर आंसर हो गया 5/2, ठीक। अब 130 में चलते हैं। 130 में क्या कर रहा है, 130 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद ये दिया है ना, बहुपद का घात पूछ रहा है। तो इसका मतलब द्विघात बहुपद का घात कितना होगा, 2 न होगा। तो 130 का ऑप्शन बी नंबर आंसर। इसमें कहा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होगा तो x का घात क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो इसको देख लेते हैं, तो ये मैच कर रहा है डी नंबर आंसर हो गया 131 का डी नंबर आंसर।
इसलिए ऐसा हुआ, काहे कि इसको 3 गुना x का घात -1 लिख सकते हैं, है ना। इसका चार्ज माइनस में चल गया, है ना, तो जो कि पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो इसलिए ऑप्शन डी मैच किया। अब चलते हैं 132 में। 132 में क्या कर रहा है, 132 में पचघात बहुपद दिया है, ठीक है, और छघात बहुपद दिया है। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कौन घात वाला बहुपद बन जाएगा, ये कर रहा है ना। तो बताए थे इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, दोनों को गुना कर देंगे। चलो गुना करते हैं। इस बहुपद में x का घात क्या है, 5 है, इस बहुपद में x का घात कितना है, 6 है। दोनों को मिक्स कर देंगे तो बेस समान है, तो एक बेस उतरेगा, पावर जुट जाएगा, 6 11 है ना, 11 आंसर हो जाएगा, यानी 11 घात वाला बहुपद बन जाएगा। इन दोनों को जब गुना करेंगे, मतलब गुना करके मिक्स करेंगे तो 11 घात वाला बहुपद बन जाएगा। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नंबर आंसर 132 है। चलो 133 में देखो, 133 में -2 -3 द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद के शून्यक है, क्या है, शून्यक है, तो पूछ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए और बी का मान ऑप्शन में दिया है, तो इसका मतलब ए बी का मान करा है निकालने के लिए, ये नहीं करा है, तो हम लोग बारीकी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो -2 इसमें रखेंगे x के जगह पर, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। अब -3 रखेंगे एक बार तो समीकरण सेकेंड बन जाएगा, और समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड को विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे, निकल जाएगा मान, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं 134 में। पहले समीकरण उतार लेते हैं। समीकरण क्या है, बहुपद x² प्लस, समीकरण नहीं कह सकते, इसको बहुपद बोलेंगे, a+1 × x प्लस b बराबर 0 कर लो। तो पहले क्या रखेंगे, पहले रखेंगे x का मान -2, दूसरा बार -3 रखेंगे, दूसरा बार -3, तो रखो इसमें -2² प्लस a+1 × -2 प्लस b बराबर 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो +4, ये -2 से अंदर में गुना करो तो -2a होगा, इसमें गुना करो -2 और प्लस में b बराबर 0, है ना। अब इसको क्रिया करो, इसको क्रिया करेंगे तो नहीं होगा क्रिया, -2a और प्लस में b रह जाएगा, ठीक है। अब इधर तो क्रिया कर सकते हैं, 4 में से 2 गया, प्लस में 2 और 2 इधर खींच लो, -2 हो जाएगा। समीकरण इसको फर्स्ट मान लो, ठीक। उसके बाद अब जो है इस समीकरण में, ठीक है, x का मान 3 रखेंगे, चलो रख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्ट रखते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस a +1 × x का मान -3, उसके बाद प्लस b बराबर 0, इसका स्क्वायर करो 9, अब इससे गुना करो -3a -3, उसके बाद प्लस b बराबर 0, तो -3a प्लस b, इसको घटा के भेज दो उधर, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा, प्लस में इधर खींच लेंगे तो -6, ये समीकरण सेकेंड बन गया, ठीक। अभी दोनों को जो है विलोपन विधि से बना देते हैं, ठीक है। विलोपन विधि कहने का मतलब है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आता है, ठीक है, उस विधि से बनाते हैं इसको, ठीक है। तो -2a प्लस में b बराबर -2, -3a प्लस में b बराबर -6, ये तीसरा अध्याय का है ना, तीसरा अध्याय का ये क्वेश्चन है ना। तो ये खास करके तीसरा अध्याय का है, ये तो दूसरा अध्याय का है ही, ठीक है। तो ये जो है तीसरा अध्याय जब पढ़ेगा तो ये समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल बना लेते हैं। अभी ये देखो, ये b को काटना है, b को काटना है तो चिन्ह बदलेंगे तब ना कटेगा, तो चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये b कट जाएगा। अब यहाँ देखो 3a प्लस में है, 3a में 2a घटाओ, कितना 1a,
अब बराबर ये 6 में से 2 घटा लो 4, ए का मान निकल गया 4। ठीक है, अब बी का मान निकालेंगे। ठीक, बी का मान निकालेंगे तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे -2 इंटू ए का मान रख देते हैं 4 रख दिया, प्लस बी बराबर -2, ए का मान इसमें रख दिए। ठीक, अब ये दोनों 4 दूना 8 होगा, इसको खींच के इधर ले जाओ। 4 दूना 8 को इधर -8 है, इधर खींचेंगे तो क्या होगा, प्लस में 8 होगा। ये घटा लो, घटा लेंगे तो 6 होगा। तो यहाँ पे ए का मान आ गया 4, अब बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया 6। आंसर 4, 6 ए नहीं है, रुक जा, 4, 6 डी नंबर आंसर हो गया। तो अब चलते हैं 154 बोलते हैं 134 नंबर। 134 नंबर में क्या करा है, इस द्विघात बहुपद px बहुपद के अल्फा बीटा शून्यक है ना, तो अल्फा बीटा बटे 4 का मान पूछ रहा है, क्या होगा, है ना। बहुत ही आसान सवाल है, जिसका मान पूछ रहा है उसी को पकड़ लेते हैं, 1 बटे और अल्फा बीटा बटे 4। अब देखो इसको क्या करते हैं, अल्फा बीटा अब मेन बटा को भाग में बदलते हैं, भाग 4। अब सूत्र रख दो, इसका सूत्र क्या होता है, c/a भाग उल्टा गुना, ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे। अब c का मान रखो, c का मान अचर पद है ना, -4 a x² का गुणांक 1 रख देंगे। ठीक, चलो इसको गुना कर लो, 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, तो यहाँ पे आ गया -1। ठीक, आंसर 134 में -1 है, ए नंबर आंसर। 135 में देखो, 135 में क्या करा है, यदि बहुपद QX का एक शून्यक कितना दिया है, -2, तो QX का एक गुणनखंड होगा, है ना। तो इस प्रकार से दिया गया है, तो QX बहुपद क्या है न है पता नहीं है, लेकिन इसको हम डिब्बा में भर देते हैं, कुछ है जो कि बहुपद है, और इसका एक शून्यक दिया है -2। ठीक है, एक शून्यक -2 दिया है, इसका मतलब x का मान दिया है ना। अब पूछ रहा है कि यही QX बहुपद का एक गुणनखंड होगा, तो कहाँ से लाएंगे, इसी से लाएंगे। इसको खींच लो इधर, x+2 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे या करके लिख देंगे x+2, आंसर 0 भूल जाएंगे बराबर भूल जाएंगे, तो ऑप्शन मिला लो। ऑप्शन 135 का x+2 है, 135 का x+2, ये ऑप्शन ए है ना, ये ऑप्शन न है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसमें लिख देंगे नो ऑप्शन। अब चलते हैं 136 में। 136 में देखो क्या कर रहा है, 136 में देखो, 136 में कर रहा है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4, -2 है। 136 में कह रहा है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4, -2 है। 4, -2 किस द्विघात बहुपद का शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा 4 प्लस बीटा -2, ये सब का रास्ता बताए थे कैसे बनाना है। 4 प्लस गुना -2 घटा के 2, अल्फा गुना बीटा निकाल लो, अल्फा गुना बीटा, अल्फा 4 गुना बीटा, बीटा -2, तो प्लस गुना माइनस 4 दूना 8, द्विघात बहुपद सूत्र लगा दो। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसमें मान रख दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, 2 है, 2 रख देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान -8 रख दिए। चलो आगे बढ़ो, x² माइनस 2x माइनस में प्लस गुना माइनस 8, आंसर दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे आंसर देखते हैं, दोनों माइनस में ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, 136 का ऑप्शन ए आंसर।